देखिए, अमेरिका में ट्रंप एक बार फिर से राष्ट्रपति का चुनाव जीत चुके हैं। पीएम मोदी ने भी ट्रंप को जीत की बधाई दे दी है। ट्रंप की जीत से सबसे ज्यादा उत्साह भारत समर्थक और दुनिया भर में रहने वाले हिंदुओं में देखने को मिल रहा है, क्योंकि दुनिया के अलग अलग देशों में हिंदू अत्याचार, उत्पीड़न और अटैक का शिकार हो रहे हैं। बांग्लादेश देख लीजिए, कनाडा देख लीजिए, पाकिस्तान तो ऐसे मामलों में सबसे आगे है ही। ट्रंप ने दिवाली पर बधाई देने के साथ ही हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार की निंदा भी की थी, आपको याद होगा। ट्रंप पहले ग्लोबल लीडर हैं जिन्होंने खुलकर हिंदू हित की बात की है, कट्टरपंथ और धर्म विरोधियों को खत्म करने की बात कही है। इसीलिए ट्रंप की जीत से हिंदू उत्साहित हैं। आज की बहस करेंगे इसी मुद्दे पर, क्योंकि ट्रंप की जीत से हिंदू हित की उम्मीद जागी है, क्योंकि ट्रंप हिंदू अत्याचार पर बात करने वाले ग्लोबल लीडर हैं, क्योंकि ट्रंप ने कट्टरपंथ और धर्म विरोधियों से रक्षा की बात पहले भी की है। ट्रंप पीएम मोदी को दोस्त बताते हैं और भारत से मजबूत संबंध की बात करते हैं। कनाडा में खालिस्तानियों की मनमानी पर लगाम अब लग सकती है। तो ठोकेंगे इन तमाम सारे मुद्दों पर ताल और जिम्मेदारों से पूछेंगे सवाल, लेकिन पहले ये छोटी सी रिपोर्ट देख लीजिए। Make America great again. We're going to make it great again. America has given us an unprecedented and powerful mandate. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बहुत सारी शुभकामनाएं कि उन्होंने एक ऐतिहासिक जीत हासिल की है, और सबसे बड़े लोकतंत्र होने के नाते हमें खुशी होती है कि अमेरिका में भी एक इतना बड़ा लोकतांत्रिक एक्सरसाइज किया गया। वहाँ की जनता ने उसे सपोर्ट करा है। सारे लोग बधाई देते हैं, ये एक प्रोटोकॉल है, वो अच्छी बातें दी हैं और उनके साथ मिलकर पहले भी मतलब अच्छा रहा था। देशवासियों की ओर से शुभकामनाएं और बधाई। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हमेशा की तरह आज भी जुड़ रहे हैं। इंट्रोडक्शन करा देता हूं मैं। शाजिया इल्मी है, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता। रवि सेरू हैं, कनाडा में रहने वाले हिंदू हैं। इसके अलावा देव त्यागी हैं, यूके में रहने वाले हिंदू हैं। डॉक्टर पूर्णिमा को आप सुबह से देख ही रहे हैं, अमेरिका में रहने वाली हिंदू हैं। इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी हमारे साथ होंगे। रामकृपाल सिंह वरिष्ठ पत्रकार यहां स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। प्रमोद भगत अमेरिका में रहने वाले हिंदू हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और हाजिक खान साहब मुस्लिम स्कॉलर यहां मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। इसके अलावा प्रमोद भगत मैं बधाई चुका हूं, जुड़ चुके हैं। सुशील सिंघल पूर्व राजनायक हमारे साथ जुड़ेंगे। आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और सबसे पहला सवाल शाजिया इल्मी आपसे मैं पूछना चाहूंगा, और वो सवाल ये है कि विश्व परिदृश्य बदल चुका है। हम खुश तो हैं, मोदी जी ने बधाई तो दे दी डोनाल्ड ट्रंप को, लेकिन बड़ा सवाल है और ये कईयों के मन में है, उसका जवाब आप ही दे सकती हैं कि क्या अब ट्रंप और मोदी की वही पुरानी दोस्ती देखने को मिलेगी, या उसमें भी हमें कुछ बदलाव देखने को मिलेगा? देखिए, जहां तक बात है मोदी जी की और फॉरेन पॉलिसी की और वर्ल्ड लीडर्स की, एक यूनिक इक्वेशन उनका रहा है, जो राब्ता उनका रहा है मुख्तलिफ वर्ल्ड लीडर्स के साथ हो रहा है। अब जब आप देखिए, जब हाउडी मोदी हो रहा था और हम सब लोग वहाँ मौजूद थे, आप देख रहे थे क्या माहौल था। और तब लोग कह रहे थे कि अगर डेमोक्रेटिक पार्टी आएगी, और जो हुआ नहीं, बहुत अच्छा हुआ था शाजिया, जिस कार्यक्रम की आप बात कर रही हैं। मैंने वही कहा, देखिए विश्व परिदृश्य के साथ साथ मोदी जी की ताकत भी बदली है। तब मोदी फुल मैंडेट के साथ पूरी ताकत में थे। अब इस बार 2024 के नतीजों में सरकार को विपक्ष थोड़ा कमजोर बता रहा है। इस लिहाज से बताइए कि कैसे रहेंगे संबंध अमेरिका से? नहीं, मुझे लगता नहीं है। दुनिया भर में जब एंटी इनकम्बेंसी का पूरा माहौल है, आप देखिए कि इंकम्बेंट सरकार है, और इन सब चीज़ों का इतने बड़े लेवल पर, पैमाने पर, हम ग्लोबल ऑर्डर की जहाँ तक बात कर रहे हैं, इतना असर पड़ता है कि फिर से बने हैं, तीसरी बार बने हैं, लेजिटिमेटली बने हैं। तो आप ये देखिए इस बात को कि वैसे ही रहेगा, और वो आप जादू कहिए या एक अंडरस्टैंडिंग कहिए
या कोई ब्लेसिंग है प्राइम मिनिस्टर के पास कि उनमें है वो एबिलिटी, वो योग्यता उनमें है, तो मुझे लगता है रिश्ते अच्छे रहेंगे। लेकिन एक बात जो मुझे लगता है जो बहुत ज़रूरी है कि किस तरह से ट्रंप ने सिर्फ 3 दिन पहले हिंदुओं के लिए आवाज़ उठाई है, कहा क्रिश्चियंस के लिए, उन्होंने कहा बांग्लादेश में जो माइनॉरिटीज़ के साथ हो रहा है और ख़ासतौर से उन्होंने हिंदुओं के बारे में कहा, उसको लेके जो उन्होंने अफसोस जताया है, मुझे लगता है ये एक बहुत ही अलग किस्म का एक स्टेटमेंट है और सिर्फ ट्रंप ही ऐसा कुछ कह सकते थे। तो मैं आऊंगा इस मुद्दे पर भी आऊंगा। एक और तरह से एक स्टैम्प या मोहर है, एक स्टैम्प या मोहर है ऐसी पुरानी दोस्ती की, और जहां पर जो बाइडेन से भी बहुत अच्छे रिश्ते रहे, बल्कि जो बेस्ट ऑफ स्टेट विजिट जो था प्राइम मिनिस्टर का वो हमने देखा। तो एक तरह से कहा जाए कि पीएम में है वो खूबी, और ये कमाल की बात है कि कद इतना ऊंचा है भारत का कि कोई विदेश में जो बदलाव रहे लेकिन उसका फर्क भारत के और अमेरिकी रिश्तों में किसी भी तरह से नहीं होगा। ठीक है, डॉक्टर पूर्णिमा हमारे साथ हैं, यूएस में बेस्ड हिंदू हैं। डॉक्टर पूर्णिमा, किस तरीके का माहौल है ट्रंप की जीत को लेकर के, वहां के हिंदू कैसा महसूस कर रहे हैं? यहाँ पे तो बहुत खुशी का माहौल है। जो लोग रिपब्लिकन पार्टी को फेवर करते थे, और आपने देखा ही है कितने तादाद में लोग उसमें जुड़े हैं। जनरली इंडियन कम्युनिटी हमारी जो है वो डेमोक्रेट होती है, और जो बिजनेस कम्युनिटी से रिलेटेड होते हैं वो लोग ज्यादातर रिपब्लिकन होते हैं। तो यहाँ बहुत उत्साह है क्योंकि ट्रंप एक सशक्त प्रेसिडेंट है और काफी दमदार हैं, और इस समय वर्ल्ड में जो क्राइसिस हो रही है उस हिसाब से ऐसा ही लीडर आना था। इस वजह से यहाँ पे बहुत खुशी का माहौल है, और सब लोग रिपब्लिकन पार्टी वाले खासकर भी, क्योंकि सेनेट में भी और कांग्रेस में भी रिपब्लिकन पार्टी बहुत आगे आ गई है। तो ये एक बहुत ही बड़ा बदलाव आया है चुनावी दौर में, जो कि बहुत अनएक्सपेक्टेड था और ऑलमोस्ट लाइक इम्पॉसिबल को पॉसिबल करके दिखाया है प्रेसिडेंट ट्रंप ने। और लोग बड़े उत्साहित हैं क्योंकि स्ट्रॉन्ग लीडर की जरूरत है जब वर्ल्ड क्राइसिस है। वी डोंट वांट कि तीसरी बार वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाए, और उसके लिए ऐसा ही लीडर चाहिए था।